साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष पर्यावरण दिवस जो प्रतिवर्ष 28 अगस्त को मनाया जाता है उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि किस तरह से आज पर्यावरण असुरक्षित सा हो गया है, प्रदूषण इस तरह से बढ़ा हुआ है जिसका मूल कारण है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और नए नए हाईवेज, सड़कों का विस्तारीकरण, वृक्षों का बड़ी संख्या में कटना और उसके अनुपात में न लगाया जाना, जिसके कारण पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी बन चुकी है। आज पूरे देश ही नहीं विश्व के में भी इस बात की चर्चा है कि पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, किस तरह के कार्य हों कि पर्यावरण में हमको जो मानव जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो सकें। तमाम तस्कर लोग जो लकड़ियों को काट करके जो अमूल्य हैं उनसे धनार्जन करने का काम करते हैं। कोविड काल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग गांव की तरफ भागे। कारण क्या था? ऑक्सीजन की कमी। जो हमारे ऑक्सीजन देने वाले तमाम वृक्ष थे वो बड़ी संख्या में उनकी कटाई की गई। गाँव में उस तरह का प्रदूषण देखने को नहीं मिला जिस तरह का कि शहरों में था। और आपने देखा होगा कि कोविड काल में गाँव में उतना असर नहीं पड़ा जितना कि शहरों में लोग प्रभावित हुए। सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं और पर्यावरण दिवस एक उसका प्रतीक है जिसके अवसर पे तमाम संस्थाएं, तमाम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम कर पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान देने का काम करते हैं। साथियों, पर्यावरण प्रदूषण और वर्तमान परिवेश में किस तरह से समस्याएं हैं और किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है, इस पर एक छोटा सा गीत के माध्यम से मैं आप सबके सामने प्रस्तुति देना चाहता हूं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह गीत आप सबको अच्छा लगेगा। गीत प्रस्तुत है। पर्यावरण विशुद्ध बनाओ सुख पाओ, पर्यावरण विशुद्ध बनाओ सुख पाओ, हरा भरा संसार बसाओ सुख पाओ, पर्यावरण विशुद्ध बनाओ सुख पाओ, हरा भरा संसार बसाओ सुख पाओ। जल थल नभ में फैला धुआं धूल है, जनसंख्या के वृद्धि प्रदूषण मूल है, आबादी पर रोक लगाओ सुख पाओ, देश राष्ट्र खुशहाल बनाओ सुख पाओ, पर्यावरण विशुद्ध बनाओ सुख पाओ, हरा भरा संसार बसाओ सुख पाओ। कूड़ा कचरा जने रोग रोगाणु हैं, दूषित पानी हवा जीव जीवाणु हैं, रोग और रोगाणु नसाओ सुख पाओ, घर आंगन खुशियाँ लहराओ सुख पाओ, पर्यावरण विशुद्ध बनाओ सुख पाओ, हरा भरा संसार बसाओ सुख पाओ। उजड़ रही बस्तियां बाग बन उपवन हैं, भय से व्याकुल जीव जंतु जनजीवन है, तरु पल्लव वन बाग बचाओ सुख पाओ, वसुंधरा की मांग सजाओ सुख पाओ। फैक्ट्री चिमनी मोटर गाड़ी गैस है, खनिज रसायन से दूषित परिवेश है, स्वच्छ सरस परिवेश बनाओ सुख पाओ,
भय हिंसा से मुक्ति दिलाओ सुख पाओ। विध्वंसक परमाणु बम हथियार से अमन शांति सुख चैन लुटा संसार से। हथियारों पर अंकुश लगाओ सुख पाओ, उजड़ रहा संसार बचाओ सुख पाओ। वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरह की सोच लोग रखते हैं, उस पर भी ये कविता में थोड़ा सा भाव है, गौर करेंगे। भ्रष्टाचार का प्रदूषण सिर चढ़ी बोल रहा, भ्रष्टाचार का प्रदूषण सिर चढ़ी बोल रहा। लोकतंत्र को सिक्कों के बल तोल रहा। असमत और अस्मिता बचाओ सुख पाओ, देश का गौरव मान बढ़ाओ सुख पाओ। प्रदूषण के कारण घोर घोटाला है, देश राष्ट्र जनहित में डाका डाला है। देश की गिरती साख बचाओ सुख पाओ, टूट रहा है देश बचाओ सुख पाओ। प्रदूषण की खुशबू फैली गली गली, शासन सत्ता गलियारे में फली फूली। देश राष्ट्र कंगाल बनाओ सुख पाओ, आज़ादी का जश्न मनाओ सुख पाओ। साथियों, इसमें वर्तमान में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उस पर एक कविता में दिया गया है। आज़ादी का जश्न मनाओ सुख पाओ, आज़ादी का जश्न मनाओ सुख पाओ। मेरा भारत मैं भारत का हूँ गर्व है, कंगाली जन बदहाली का पर्व है। महंगाई पर हर्ष जताओ सुख पाओ, दुख दुर्दिन गम ढोते जाओ सुख पाओ। जीवन भक्षी भय हिंसा का राज है, अराजकता आतंक से युक्त समाज है। देश राष्ट्र गिरवी रख खाओ सुख पाओ, अनैतिकता का ध्वज लहराओ सुख पाओ। न्याय नियम कानून सत्य उपहास है, जीवन कड़ुआहटों से भरी मिठास है। ईर्ष्या द्वेष कलह उपजाओ सुख पाओ, जलता जीवन दीप बुझाओ सुख पाओ। ये वर्तमान में इस तरह से हो रहा है, उस पर ये है। शायद आप समझ न पा रहे हैं, इसलिए इसको बीच में आपको इंगित कर रहा हूँ। विध्वंसक विस्फोटक की भरमार से, मौत का तांडव बहती शोषित धार से। जनजीवन प्रासाद जलाओ सुख पाओ, लूटो खाओ मौज उड़ाओ सुख पाओ। धर्म विमुख सब कर्म हो कलयुग कह रहा, धर्म विमुख सब कर्म हो कलयुग कह रहा। दुख दुर्दिन प्रारब्ध जान जन सह रहा। आडंबर की ज्योति जलाओ सुख पाओ, हरिहर सोया भाग्य जगाओ सुख पाओ। असमत और अस्मिता बचाओ सुख पाओ, पर्यावरण विशुद्ध बनाओ सुख पाओ। हरा भरा संसार बसाओ सुख पाओ, पर्यावरण विशुद्ध बनाओ सुख पाओ। साथियों, इस गीत में पूर्व में और वर्तमान की सोच में किस तरह से अंतर आया है उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। आप लोग इससे सहमत भी होंगे। आप सबको ये गीत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसे अपने प्रियजनों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे सुझाव दें, जिससे और भी अच्छी प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।